नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धर्म युद्ध से। जी हां, साई की पूजा विवाद को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद के साथ खड़े अखाड़ों ने इस लड़ाई में नागाओं को साथ लाने का फैसला किया है। अखाड़ों ने यह कहा है कि साई भक्त लगातार शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं। जल्द ही अखाड़ा परिषद की एक बैठक होने वाली है, जिसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। उधर लखनऊ के साई मंदिर ने स्वामी स्वरूपानंद के खिलाफ थाना अलीगंज में एफआईआर दर्ज न करने पर हाईकोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने 4 जुलाई को पुलिस से रिपोर्ट तलब की है और उसने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, ये भी कहा है। साईं बाबा के भक्त बनाम शंकराचार्य, विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शुरुआत 1.25 हफ्ते पहले आए द्वारका पीठ के शंकराचार्य के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा था, साईं बाबा की पूजा हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। साईं बाबा भगवान नहीं थे, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। स्वरूपानंद के इस बयान ने साईं भक्तों को नाराज कर दिया, लेकिन शंकराचार्य टस से मस नहीं हुए हैं। जवाब में साईं भक्तों ने एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ कानूनी तरीकों से शंकराचार्य को घेरना शुरू कर दिया है। ताजा मामला लखनऊ का है। स्वरूपानंद के खिलाफ पुलिस के एफआईआर करने से इनकार के बाद साईं मंदिर ने 156(3) के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में शरण ली है। कोर्ट ने पुलिस से मुकदमा न दर्ज करने की वजह जानने के लिए उसे 4 जुलाई को तलब किया है। बाबा ये हैं, बाबा वो हैं, ये और हिंदुओं की भावनाओं को भड़का रहे हैं। इसलिए हम एफआईआर लिखाने गए, अलीगंज थाने गया और वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी। तब मैंने जाके कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया। शिरडी में भी साईं भक्त शंकराचार्य के खिलाफ मामला दर्ज करवा चुके हैं। शंकराचार्य समर्थक साईं भक्ति पर पैदा हुए विवाद को खालिस धर्म और शास्त्रार्थ का मामला मानते हैं। लिहाजा शंकराचार्य समर्थकों ने उनके खिलाफ केस पर केस और सार्वजनिक प्रदर्शन का जवाब ईंट के बजाय पत्थर से देने का फैसला किया है। संत समाज पहले ही शंकराचार्य के साथ गोलबंद हो चुका है। अब अखाड़ों ने विवाद को धर्मयुद्ध का दर्जा देकर हिंदू धर्म के शस्त्रधारी रक्षक कहे जाने वाले नागा साधुओं को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। यदि साईं भक्त हद पार कर गए हैं तो हम नागा, जितने हमारे नागा सन्यासी कहीं गुफाओं में भजन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, सभी अखाड़े मिल करके, कि भजन छोड़ करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बार पुनः कुंभ के मेले से पहले यहाँ पे आवे। अखाड़ों की चेतावनी है कि इस धर्मयुद्ध में नागा साधु आए तो देश की स्थिति अलग ही होगी। किंवदंतियों के मुताबिक नागा साधु भगवान शिव के सैनिक हैं। वो आम लोगों से दूर दुर्गम जगहों पर शिव भक्ति में लीन रहते हैं। 12 साल में सिर्फ एक बार कुंभ में अपनी दुर्गम जगहों से बाहर निकलते हैं। कई मौकों पर नागा अर्धकुंभ में भी आते हैं। शंकराचार्य ने साफ किया है कि नागा साधुओं को उन्होंने अखाड़ों के घोषित धर्मयुद्ध में नहीं बुलाया है, लेकिन उन्हें ऐतराज भी नहीं है। नहीं, हमने अपील नहीं की है। लोग कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ये आपकी ओर से ऐसी कोई अपील नहीं? हमने कोई अपील नहीं की है। हम आप लोग जो आपके कुछ समर्थकों ने ऐसी अपील जारी की है? नहीं, किसी ने की। नागा साधुओं को आस्था की जंग में कब उतारा जाएगा, इसका फैसला जल्द होने वाली अखाड़ा परिषद की बैठक में होगा। लेकिन अब यह साफ है कि साईं भक्ति का विवाद धार्मिक बहस के दायरे से निकलकर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने की तरफ बढ़ने लगा है।